शक्तिशाली है ये देवी, मायावी है, किंतु मैं इसका वध अवश्य करूंगा, अवश्य। एकाक्ष, तू अपने लोक में ही रहता, स्वर्गलोक का लोभ नहीं करता, देवताओं को प्रताड़ित नहीं करता तो ये सब नहीं होता। अभी भी समय है, जा अपने लोक लौट जा। तेरे लोक में कोई कमी नहीं है। पृथ्वी लोक के ऋषि और मुनियों के समान, देवलोक के देवताओं के समान, असुरों में भी अपना लोक संभालने का सामर्थ्य है। तेरे पूर्वज दारुक ने भी एक बहुत बड़ा अपराध किया था, किंतु उसकी पत्नी दारुका के कारण उसे एक नवीन जीवन प्राप्त हुआ। यह है एक स्त्री की शक्ति। इसीलिए अब स्त्रियों पर अत्याचार मत कर। जा अपने लोक लौट जा और वहां जाकर अपने मस्तिष्क, अपने जीवन को तपस्या से सींच। ऐसी स्थिति में कोई भी यही करता, जो अपराध किए हैं उसका प्रायश्चित करता। किंतु एकाक्ष का अहंकार अभी भी उसकी बुद्धि पर छाया हुआ था। अहंकार के मद में इतना चूर था वो कि क्षमा याचना का विचार भी उसके मन में नहीं था। तो फिर क्या किया उसने? एकाक्ष ने अपनी असुर सेना का आवाहन किया। इतना सब घटित हो जाने के पश्चात भी वो माता से युद्ध करना चाहता था और इसके लिए उसने अपनी सेना भी बुला ली। बहुत बहुत धन्यवाद इस मार्गदर्शन के लिए देवी। असुर सम्राट एकाक्ष को किसी के मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं है, वो भी एक स्त्री से कदापि नहीं। माता ने जो इसे अवसर दिया है उसे भी गवा रहा है ये दुष्ट। मार्गदर्शन तो अब मैं कराऊंगा तुम्हें, मैं। नहीं, अब पुनः इसकी भयंकर कीट असुर सेना प्रस्तुत होगी, कदापि नहीं। दे। मेरे इन कीट असुरों को देखकर
स्तब्ध रह गई ना? क्या सोचा था तुमने देवे कि मैं असुर सम्राट एकाक्ष मात्र 2 असुरों के साथ तुम्हारे समक्ष आया हूं? देखो देखो, मेरी संपूर्ण सेना है मेरे साथ, संपूर्ण सेना। अब क्या करोगे तुम देवे? मेरी ये असुर सेना मेरे एक संकेत पर तुम्हारा और तुम्हारे सींग का भक्षण करेगी, भक्षण। कहो देवी, क्या करूं अब मैं? तुम्हें प्रवचन सुनाऊं? जहां से भी आई हो वापस लौट जाओ। मैं तुम्हें तुम्हारी भूल सुधारने का अवसर देता हूं। जाओ, अथवा यही अंत कर दूंगा तुम्हारा, यही। बोलो बोलो देवे, क्या चाहती हो तुम? बोलो। एकाक्ष ने अपनी कीट असुरों की सेना को बुला लिया। एकाक्ष ने अपनी सेना बुलाई तो मैंने अपनी 64 योगिनियों को प्रस्तुत किया। माता की सेना? बहुरूप तारा, नर्मदा, यमुना, शांति, ये तो अपने भीतर से अन्य देवियों को उत्पन्न कर रही है। शीघ्र अंत करना होगा इस देवी का। वाराही, काल रात्रि, छिन्नमस्तिका, महालक्ष्मी, क्षेमंकरी, वानरमुखी, यक्षिणी, कामिनी, विंध्यवासिनी, काली, उमा, चामुंडा, धूमावती, स्तुति, अदिति, नारायणी, वायुवीणा, पूर्ति, माता ने अपनी 64 योगिनियों का आवाहन किया, जो अपने विकराल रूप में यहाँ उपस्थित है। ये एक देवी अनेकों देवी बन गई। कोई बात नहीं, मैं इन सब का वध करूंगा, सबका। अरे रुक क्यों गई देवी? तुमने मात्र 64 स्त्रियां उत्पन्न की है। ये सामना करेंगी मेरी सहस्रों शक्तिशाली असुर सेना का। तेरी सेना? क्या है तेरी सेना? यदि मेरी समस्त योगिनियां संहार करें तो एक पल में समस्त सृष्टि को मिटा सकती हैं। देखना चाहता है तू इनकी संहारक शक्ति? बस बहुत हो गया। अब इस क्रीड़ा का अंत करने का समय आ गया है। अंत। मेरे असुरों, देखो, जो कहा था वही किया मैंने। तुम्हें स्वर्ग लोक में उत्तम जीवन का वचन दिया था मैंने, वो प्रस्तुत है तुम्हारे समक्ष। देखो, मैं तुम्हें और स्त्रियां दे रहा हूं तुम्हारे भक्षण के लिए, और वो भी कोई असुरी
राक्षसी स्त्रियां नहीं, देवियां दे रहा हूं, देवियां। आरंभ करो, अपना भोज आरंभ करो। और उस देवी को मेरे आहार के लिए सुरक्षित रखना मत भूलना। जाओ। ये देवियां इतनी विशालकाय कैसे हो गई? मेरे असुरों को इतनी सहजता से नष्ट कर रही है ये। ये क्या हो रहा है? मेरे असुरों का ऐसा विनाश, वो भी इन देवियों के हाथों? ये संभव नहीं है, संभव नहीं है ये। नहीं, ये देवियां मुझे पराजित नहीं कर सकती, कदापि नहीं। जो स्त्री की शक्ति को कम आंकता है, उसका यही परिणाम होता है। हमारी दुर्बलता है ये राक्षसियां, भूल जाएंगी आदिशक्ति की भक्ति करना। और वैसे भी अब हमें इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। तेरा भी इतना ही भयंकर अंत होगा दुष्ट असुर। नहीं, कदापि नहीं। इन देवियों की स्रोत तुम, मैं तुम्हारा अंत करूंगा तुम्हारा। और मैं विजयी होऊंगा, विजय। रक्त ही मेरी और मेरी योगिनियों का आहार बनेगा। रक्तपान! मुझे ज्ञात नहीं,
तुम सब अपना आकार छोटा करके क्या सिद्ध करना चाहती हो? तुम सभी को अपने पांव के नीचे कुचलने में बहुत आनंद आएगा मुझे। छोड़ो मुझे, कहाँ लेकर जा रही हो मुझे? छोड़ो, 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 मैं कहता हूँ छोड़ो मुझे। देख अपने चारों ओर, इस संहार का कारण तू है। तू अपने लोक में तूने अपनी स्त्रियों का संहार किया था ना? तेरे असुरों ने उन्हें अपना आहार बनाया था। अपने असुरों को पथ भ्रष्ट करने के लिए प्रेरित किया था तूने। ये जो रक्त बहा है वो तेरे कारण हुआ है एकाक्ष, तेरे कारण। दूसरों के कष्ट का कारण बनकर तू सुरक्षित कैसे बच सकता है? नहीं, कदापि नहीं। तूने जो किया वो अक्षम्य है। नहीं, मुझे क्षमा कर दीजिए। नहीं, 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 नहीं। दुष्टों की दुष्टता का अंत भयानक ही होता है। माता, आपने एकाक्ष का वध किया। आपकी 64 योगिनियों ने उस पापी की सेना का अंत किया। तो माता, क्या यही आपका छिन्नमस्ता स्वरूप था? प्रथम पूज्य गणेश जी, हम देवताओं ने भी ऐसा भयानक युद्ध और ऐसा संहार कभी नहीं देखा था। किंतु उसके बाद जो हुआ। क्या हुआ देवराजन? क्या हुआ था उसके बाद? अभी मेरे छिन्नमस्ता स्वरूप ने पूर्णता कहाँ प्राप्त की थी? पूर्णता अर्थात माता? रक्त की पिपासा बहुत भयंकर होती, वो कभी नहीं मिटती है। असुरों का रक्त पान करने के बाद भी मेरी योगिनियों की पिपासा अभी शांत नहीं हुई थी। वो तो और बढ़ती जा रही थी। वो मुझसे और रक्त मांग रही थी। और रक्त माता? तो किसका रक्त दिया आपने उन्हें? रक्त दीजिए माता, रक्त दीजिए माता, रक्त दीजिए माता, रक्त दीजिए माता, रक्त दीजिए, कृपया रक्त दीजिए माता, हमें दीजिए, हमें और रक्त चाहिए माता, हमारी रक्त पिपासा बुझी नहीं है, हमें और रक्त चाहिए, रक्त दीजिए माता, और माता, हमें रक्त दीजिए, कृपया कीजिए माता। रक्त चाहती है और रक्त चाहती हैं योगिनी। जो उन्हें प्राप्त नहीं हुआ तो वो
सर्वत्र संहार करेंगे। हम भूखे हैं किंतु माता। अब असुर शेष नहीं रहे। हम तुम भूखे किसके हैं रक्त माता। का पान करें हम? किंतु अब असुर शेष नहीं हमें रहे। रक्त चाहिए हम किसके माता। रक्त का पान करें? भूखे हैं हम भूखी है माता, भूखी है हम। मिटाइए माता। हमारी भूख मिटाइए माता। समस्त संसार को मैं भोजन प्रदान करती हूँ, फिर तुम सभी को भूखा मैं कैसे छोड़ सकती हूँ मेरी योगिनियों? भूखे हैं हम। माता हूँ मैं तुम सभी की, तुम सभी की भूख मिटाने के लिए, तुम सभी के आहार के लिए मैं तुम सभी को अपना रक्त दूंगी, अपना रक्त दूंगी, अपना रक्त दूंगी। अपना रक्त देंगी माता। माता ने अपने ही शीश को अपने तन से विलग कर दिया। कितनी अद्भुत है माता की लीला। अपनी योगिनियों की तृष्णा को शांत करने के लिए वो स्वयं अपना ही रक्त बहा रही है। जय मां छिन्नमस्ता। मैं ही संसार को भोजन देती और मैं ही उसका भक्षण भी करती। शक्ति के शीश विहीन होने पर महादेव भी अपने शीश रहित कबंध रूप में प्रकट होते और देवी छिन्नमस्ता के साथ कबंध रूप में रहते। आप महान है माता, दया की सागर है आप। देव, असुर, मानव जो भी निष्कपट भाव से आपकी सच्ची पूजा करता है उसे आप अपनी कृपा का आशीष देती हैं, वरदान देती हैं उसे आप। और जब कोई अपनी सीमा का उल्लंघन करता है तो उसे दंडित भी करती हैं आप। अपनी संतानों के भरण पोषण के लिए आपने अपने ही शीश को त्याग दिया माता। माँ, सृष्टि की रचयिता है आप, सब कुछ आपसे ही जन्मा है। आप ही सबकी पालनहार हैं। सृष्टि के संतुलन को स्थापित रखकर उसकी रक्षा भी आप ही करती है माता।